दो सुन्नतें अदा कर लो, रिज्क बारिश की तरह आपके घर आएगा। एक सुन्नत अल्लाह की और एक सुन्नत अंबिया कराम की। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, रिज्क आसमानों से बरसेगा, सच्चा वाकया। मोअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, एक मरतबा फिर एक नए वजीफे के साथ हाजिर खिदमत हैं। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आज हम जो वजीफा पेश करने जा रहे हैं और इस अमल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होंगे। इस वजीफे पर थोड़ी सी तमहीद मानना चाहता हूँ। ये वजीफा बड़ा लाजवाब, बड़ा बाकमाल, बड़ा ही आजमूदा हुआ और मुजर्रब वजीफा है। सहाबा कराम, ताबईन, औलिया कामिलीन, उलमाए सालिहीन ने अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर इस वजीफे को किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जानते हैं उनके बारे में। इमाम आजम वो हैं जो एक नमाज के वक्त में 40,000 दिनार का सूट पहनकर नमाज पढ़ते। दिनार कहते थे सोने के सिक्के को। अब आप गौर फरमाएं, एक सिक्का भी अगर तोलों के हिसाब से किया जाए तो 40,000 दिनार कहाँ कीमत बनेगी। इतना महंगा सूट पहन के नमाज पढ़ते थे। तो जारी बात है, जब इतना महंगा सूट पहन के नमाज पढ़ते हैं तो उनके पीछे कोई कारोबार होगा। तो जारी बात है, इतने महंगे सूट पहन रहे हैं ना। वो ताजिर थे, तिजारत किया करते थे, कपड़े का कारोबार करते थे। तो आपने आजमाया इस वजीफे को और इसी पर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया भी है, वो भी पेश करते हैं, कोट करते हैं। लिहाजा इमाम आजम खुद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा करता। क्या करता? कसरत से तौबा करता। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से सलातो सलाम का नजराना पेश करता। अब ये दो बातें हैं, याद रखिए। जब डॉक्टर अपने मरीज का, पेशेंट का, उसका मर्ज जांच जाए तो उसकी तशखीस, इलाज करना उसके लिए आसान होता है। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से हमने जो आज अपने मुआशरे की सूरत हाल को देखी, जो शख्स, हर बंदा तकरीबन 5 में से 3 अफराद कारोबारी रिस्क की वजह से परेशान है। और उस पर अगर हमने नजर डाली तो हमें जो रीजन सामने आई वो यही है कि हमारी अवामुन्नास जो है इन अज़कार से वो दूर है। ना तो वो नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना इस्तिग़फ़ार करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अब देखिए, हम जिस जगह काम करने जाते हैं वहां बेनमाजी, जिस घर में रहते हैं वहां बेनमाजी, फैक्ट्रियों में हमारी लेबर बेनमाजी, हमारी दुकानों पर जो हमारे वर्कर हैं वो बेनमाजी, हमारे स्कूलों में बच्चे और उस्ताज़ा बेनमाजी, हमारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चरार बेनमाजी, तलबा बेनमाजी, हमारी जनाब ईवानों में मुंतखब नुमाइंदगान बेनमाजी, हमारी अदालतों में निजाम सारा बेनमाजी। अब इस सारा सिलसिला जो है अगर हम इस पर नजर डालें तो हमें ये समझ आती है कि हम अल्लाह के जिक्र से दूर हैं और इसी वजह से हम पर ये तरह तरह की परेशानियां, मुश्किलात आ रही हैं। जैसे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है तो मैं उसकी मईशत तंग कर देता हूँ। अब ये रीजन हमें सामने आई, हम अल्लाह ताला के जिक्र से दूर हैं, जिस वजह से हम पर तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई बीमार है, कोई मकरूज है, कोई घरेलू नशातियों का शिकार है, कोई औलाद की वजह से बेजार है, कोई औलाद का तलबगार है, अलग हर कोई न कोई किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। तो सामिन नाज़रीन, दुनिया व आखिरत का हर परेशानी का वाहिद हल अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए कामों में लग जाना है। तो इसलिए हमने जब अपने अवामुन्नास पर नजर डाली तो हमें ये चीज नजर आई। अब देखें कि हम ये चाहते हैं, आज हमारी अवाम का ज़हन बन चुका है कि शॉर्ट, मुख्तसर जनाब, शॉर्ट लाइफ, मुख्तसर और मुदल्लल। लेकिन याद रखिए, नमाज छोड़ के जितने मर्जी वजीफे पढ़ लें, एक बंदा हरदर्म है, अब वो नमाज भी नहीं पढ़ता, कारोबार उसका है लेकिन जाता नहीं है, दुकान नहीं खोलता, तो वजीफे किए जा रहा है, तो मुझे बताइए बरकत कैसे आए, कारोबार कैसे चले। हरदर्मी छोड़नी पड़ेगी, हरकत में बरकत है, हरकत करनी पड़ेगी, कारोबार को तवज्जो देना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें चलते फिरते इस वजीफे को करना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह ताला हमें आसानियां पैदा फरमाएगा। तो इसलिए अब देखें, या एक मिसाल देता हूं। एक मुसलमान ने हल चलाया, उसमें दाना डाला फसल के लिए, और एक हिंदू ने हल चलाया, फसल के लिए दाना डाला। उसने पानी पुनी छोड़ के, दोनों ने पानी पुनी छोड़ के, अब एक जो हिंदू था वो अपनी मजहब के लिहाज से अपनी इबादत भी करता और फसल पर तवज्जो भी रखता, लेकिन जो मुसलमान था उसने सिर्फ हल चलाया, दाना डाला, पानी डाला और घर बैठ गया मुसल्ला बिछा के, अल्लाहू अल्लाहू, या अल्लाह मेरे कारोबार बरकत दे दे, बरकत दे दे, बरकत दे दे, बरकत दे दे। जब कटाई का वक्त आया तो मुसलमान की फसल में कुछ भी ना बचा, उसकी फसल में खसारा आया, नुकसान हुआ। लेकिन हिंदू की जनाब
फसल बड़ी बेहतरीन निकली। रीजन क्या थी? वो रीजन ये थी कि वो अपनी मजहबी रसूमात के साथ साथ मेहनत भी किया करता था। आज हम शॉर्टकट के पीछे लग चुके हैं, मुख्तसर और मुदल्लल के पीछे लग चुके हैं। जनाब इधरों असी वजीफा पढ़िए तो इधरों साडा काम हो जाए, असी इंज अल्लाह के ना लिए जनाब बाहर बंदा। और आजकल यूट्यूब पर भी अल्लाह माफ फरमाए इतने जनाब शोबदाबाजी चल रही है। लो ये पढ़ लो, बंदा बाहर ही पैसा ले खलोता होगा, और ये पढ़ लो, आप बस पढ़ने की देर है, बंदा आया लो पैसा लेके। ओ खुदा के बंदो, कितनी कौन सी करिश्मात है, कितने कौन से मामलात है जो अवाम को गुमराह कर रहे हो। पहले अवाम को इहदीना सिरातल मुस्तकीम के रस्ते पे लाओ, फिर वजीफा बतलाओ, इंशाअल्लाह वो वजीफा भी करे, फिर वो अपनी हरकतों से कनात भी करे, काम पे भी जाए, और फिर इंशाअल्लाह तआला वजीफे की बरकत जाहिर होगी। लेकिन हम तो यूट्यूब की दुनिया पे जनाब बड़े बड़े नुस्खे, ओ ऐ कर लो, इन्ने रुपये आ जाने ने, इंज कर लो, इन्ना लग जाना है, वो हो गया। अल अमान अल हफीज। तो सामिन नाज़रीन, इसकी एक ही रीजन है, हम अल्लाह के जिक्र से दूर हैं। जैसे अल्लाह फरमाता है, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है उसकी मईशत तंग कर देते हैं। लिहाजा सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार। अब ये जो तौबा इस्तिग़फ़ार है, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। तौबा इस्तिग़फ़ार अंबिया किराम की सुन्नत है। दूसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। ये दो ही जिक्र है और दो ही अल्लाह को बड़े पसंद है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, सुबह सूरह यासीन पढ़ें, शाम को सूरह वाक़िया पढ़ें। मेरे करीम आका ने फरमाया है, आप किसी मौलवी किसी पीर फकीर की बात पे ना जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे तवज्जो तो दो, कर देखो कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद घर में सूरह वाक़िया पढ़ो। मेरे महबूब फरमाते हैं, जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़े जाए वहां फाक़े नहीं आते, वहां मुफलसी नहीं आती, वहां गुर्बत नहीं आती। तो ये बात भूल जाए, इधरों तस्वीर मनकड़ा खड़काइए तो बाहरों पैसे आ जाए, इधरों मनकड़ा खड़काइए तो जनाब ये हो जाए। तो सामने नाज़रीन, थोड़ी सी अपनी आदत को बदलें, अपने अंदर थोड़ी तब्दीली लाएं, अल्लाह उसके रसूल का खौफ पैदा करें। और जो ये यूट्यूब पर अंधाधुंध जनाब अंधी मार्केट मची हुई है, अल्लाह बचाए हमें। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम अवामुन्नास के काम आए, उनकी खिदमत करें, सही मायनों में जो कुरान और हदीस में वज़ाइफ हैं वो आपके पास लेके आए। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ किया, फारूक आज़म, मैं बड़ा मुफलसी से परेशान हूँ, लाचार हूँ, गुर्बत में डेरे डाले हैं, कोई वजीफा बताइए। तो आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा कसरत से इस्तगफार पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां उसका वहम गुमान भी नहीं होता। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, जिसने अस्तगफिरुल्लाह को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा, हर तंगदस्ती से उसे राहत अता फरमाएगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना हो। इस हदीस शरीफ को इब्न माजा ने पेश किया है। तो अब मेरे सामने नाज़रीन आप गौर फरमाएं, वजीफा ही है, अमलियात भी हैं। अगर हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें, सुबह सूरह यासीन पढ़ें और रात के वक्त में सूरह वाक़िया पढ़ें, और पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ें, और साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, मतलब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व अतूबु इलैह। अगर वक्त ज्यादा है, कहीं तन्हाई में बैठे हैं, तो इस तरह पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व अतूबु इलैह। अगर वक्त शॉर्ट है, मतलब के आप काम भी कर रहे हैं और ज्यादा तवज्जो काम पे रखना चाह रहे हैं, तो मुख्तसर करके पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। अब इसको अपनी जुबान पर सजा लें, इससे अपनी जुबान को हमेशा तर रखें। इंशाअल्लाह आप 40 दिन ऐसे करके देखें, आपके हालात खुद ब खुद आपको तब्दीली नजर आएगी, अल्लाह की रहमत हो जाएगी, लहर पैर हो जाएगी कारोबार में, इंशाअल्लाह ताला सुकून भी नसीब होगा, कल भी सुकून भी आएगा, दौलत भी आएगी, घर में रौनक भी आएगी, और घर में माहौल ठीक हो जाएगा, हर जगह इंशाअल्लाह आपकी इज्जत होगी। तो ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही लाजवाब वजीफा है। इस वजीफे को सहाबा किराम ने किया है, इस वजीफे को सहाबा किराम ने किया है, ताबईन ने किया है, और ये कामिलीन ने किया है। मैंने इमाम आज़म का आपको हवाला पेश किया, हजरत फारूक आज़म की बारगाह में एक शख्स आया, उसका हवाला पेश किया, और इब्न माजा की हदीस सुनाई। और दुरूद पाक के लिहाज से तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजता है। और अंबिया किराम सलाम की सुन्नत यह है कि अंबिया किराम सलाम हमेशा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल अल्लाह की बारगाह में तौबा की, नूह अलैहिस्सलाम ने कई बार अल्लाह की बारगाह में तौबा की, किसी भी नबी को ले लें, बल्कि अंबिया
انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں توبہ جو کرنی ہے یہ پیشہ انبیاء ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو سامعین ناظرین، اللہ کریم آپ کی تکلیفیں دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بڑا ہی لاجواب، بڑا ہی باکمال، بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ کسی چیز کی تھوڑ نہیں رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، ہر طرف سے انشاءاللہ بہاریں آئیں گی، ہر طرف سے انشاءاللہ سکھ آئیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے، چین آئے گا، راحت آئے گی، برکت آئے گی، کثرت آئے گی، رزق میں فراوانی آئے گی، گھر میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہر مسئلہ، ہر تنگ دستی، ہر مشکل، ہر پریشانی اس کے ذریعے دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، ہم مالی امداد کے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور ہمارے وظیفے فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں بغیر کسی تعاون کے، بغیر کسی مالی ڈیمانڈ کے۔ بس اتنا سا تعاون کریں کہ آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔